हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन देयर अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी ने अब वीइंग पर थोड़ी सी रहम दिखाना शुरू कर दिया था, ये बोल सकते हैं हम। वो पहले की तरह विंग के साथ बिहेव नहीं करता था एंड वांग जी को पता चल गया था कि वीइंग और जियांग चेंग ने मिलकर उन्हें धोखा दिया है। और वीजिंग जो है वो लैन सीजन को पसंद करता है एंड वांग जी वीइंग को अपने साथ रखना चाहता था, इसीलिए वो हर एक चीज़ करता है। वो वीइंग को अब फ्रीडम दे देता है पूरी तरह से। और अब वीइंग की थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। वांग जी वीइंग को लेकर जब कई टाउन में गया था तब आते टाइम वीइंग की तबीयत ख़राब हुई एंड नाइट को वीइंग को वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। नेक्स्ट डे वांग जी उठकर जल्दी से चला जाता है सेक्ट के काम की वजह से अपने अंकल से मिलने के लिए, क्योंकि उसे ज़रूरी काम था इसलिए। और वी जिंग अकेला जिंगशी में था। वहीं वांग जी को जो है ज़रूरी काम की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था वी जिंग से मिलने के लिए। और वी जिंग फिर डिसाइड करता है कि वो जियांग चिंग से मिलने जाएगा। फिर वी जिंग जो है जिंगशी से बाहर निकलता है और वो हानची की ओर चला जाता है। वी जिंग जब हानची के पास आता है तब वो देख जियांग चैंग को, जो कि वहाँ अदर डिसिपल के साथ कहीं पर जा रहा था। वी जिंग फिर सोचता है कि वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। और फिर वी जिंग सोचता है कि वो क्यों ना लैन वांग जी से मिल ले। यही डिसाइड करके वी जिंग हॉल की ओर जाने लगता है। लेकिन हॉल की ओर जाते वक्त विजिंग को बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है। उसके पैर कांपने लगते हैं, उसे डिजीनेस फील होने लगती है, विंग का सर घूमने लगता है। और विजिंग को पता भी नहीं चलता कि कब उसके फेरोमोन्स जो है वो रिलीज होना शुरू हो गए थे। और फिर इसके बाद वीजिंग किसी तरह करके हॉल के पास पहुंच जाता है। लेकिन वीजिंग से अब चला नहीं जा रहा था। वीजिंग जो वॉल थी हॉल की उसे पकड़ लेता है एंड वहीं नीचे ग्राउंड पर बैठ जाता है। तभी अचानक से लायन से चैन विंग को देख लेते हैं। जब वो विंग को इतनी बुरी हालत में देखते हैं तब वो जल्दी से विंग के पास आते हैं और वो पैनिक हो जाते हैं और बोलते वी वो क्या हुआ है, तो तुम ठीक तो हो ना? वी जिंग देखता है लायन सेजन को और बोलता है पता नहीं, मुझे मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मुझे मुझे डिजीनेस फील हो रही है, मुझे मुझे लगता है कि शायद मैं हीट में हूँ। जब लायन सेजन ये सुनते हैं तो वो डर जाते हैं और बोलते वी जिंग मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें जिंग से लेकर जाता हूँ। ये बोलकर लायन सेजन विंग का हाथ पकड़ते हैं, उसे खींचते हैं, उठाते हैं और फिर वो उसे जिंगशी की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं। लायन सिचेन जो है वो वी जिंग के ओमेगा फेरोमोन्स को फील कर सकते थे एंड वी जिंग के ओमेगा फेरोमोन्स जो थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। लायन सिचेन अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो भी तो एक अल्फा ही है ना। वी जिंग बोलता है मुझे मुझे वांगजे चाहिए, वांगजे कहाँ है? और वी जिंग चलने लगता है, लेकिन तभी वो डिसबैलेंस हो जाता है और वो लायन सिचेन की आर्म्स के अंदर गिर जाता है। और लायन सिचेन भी वी जिंग को हक करते हैं, लेकिन लायन सिचेन फिर अपने आप को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वी जिंग के ओमेगा फेरोमोन्स की वजह से लायन सिचेन भी जो है ट्रिगर्ड हो रहे थे और वो अपने आप को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहे थे। लायन सिचेन फिर वापस से अपने कंट्रोल में आते हैं और वो हक को ब्रेक करते हैं। वी जिंग देखता है लायन सिचेन को एंड लायन सिचेन भी विंग को देखते हैं। तभी अचानक से लायन सिचेन अपने कंट्रोल को खो देते हैं और वो विंग को देखते हैं। लायन सिचेन विंग को वहीं वॉल पर पुश करते हैं और विंग की ओर देखते हैं। वो भी अपनी अल्फा आइज से विंग और लायन सिचेन दोनों ही हैवी ब्रीथिंग ले रहे थे। तभी अचानक से इससे पहले लायन सिचेन आगे बढ़ पाते वहाँ पर वांग जी आता है और वो वांग जी लायन सिचेन को पकड़ता है और विंग से दूर कर देता है। वी जिंग नीचे ग्राउंड पर बैठ जाता है। लायन सिचेन अपने सेंस में वापस आते हैं और वो वांग जी को देखते हैं, जो कि गुस्से में था। लायन सिचेन वांग जी को देखते हैं और वो समझ जाते हैं। लायन सिचेन बोलते हैं वांग जी वी जिंग हीट में है, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वांग जी देखता है लायन सिचेन को और बोलता है ब्रदर, मैं यहाँ पर विश्वास करता हूँ, आप मुझे कभी चीट नहीं करेंगे, आप चिंता मत करिए, मैं विंग को जिंग से लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद लायन सिचेन वहाँ से चले जाते हैं। फिर वांग जी विंग की ओर टर्न होता है। वांग जी गुस्से में विंग को देखता है और फिर वो अपने मन में सोचता है वी जिंग, तुम मेरी ब्रदर को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। वी जिंग, मुझे पता है कि तुम स्टार्टिंग से ही मेरे ब्रदर को पसंद करते आए हो एंड 2 हफ्ते पहले ही तुम हीट के अंदर थे, तो फिर इतनी जल्दी तुम दोबारा हीट में कैसे आ सकते हो? इसका मतलब है वी जिंग कि तुमने मेडिसिन का यूज़ किया है वो भी हीट में आने के लिए, ताकि तुम्हें चांस मिल सके मेरे ब्रदर को सड्यूस करने का। तुम मेरे ओमेगा हो, फिर भी तुम मेरे ब्रदर को सड्यूस कर रहे थे। गुस्से में वांग जी विंग को देखता है और अपने मन में अपने आप से ही सोचता है और उसकी जो ग्रिप थी अपनी बिचन पर टाइट हो जाती है। वांग जी अपने मन में सोचता है वी जिंग, सच में मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे दी है।
जिसकी वजह से तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। वांग जी बहुत गुस्से में था और गुस्से में ही विंग को देख रहा था। इसके बाद वांग जी विंग को हार्शली पकड़ता है और वो विंग की ओर बैंड होता है और उसे उठाता है। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी ने बहुत ही टाइट करके विंग को उसकी वेस्ट से पकड़ा हुआ था, जिससे विंग को पेन होता है और वो पेन में ग्रोन करता है। वांग जी गुस्से में विंग को देखता है और वो उसे प्रॉपरली खड़ा करता है। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर जिंगसी चला जाता है। जिंगसी आने के बाद वांग जी वियिंग को अपने रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर बिठाता है। वियिंग बेड पर लेट जाता है और वो अपने कपड़ों को रिमूव करने लगता है। अपने क्लोथ को रिमूव करते हुए वांग जी को देखता है वियिंग और बोलता है, लहसन लहसन प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वांग जी वियिंग को देखता है और फिर वो वियिंग के पास आता है और वांग जी वियिंग की हेल्प करता है उसके क्लोथ को रिमूव करने में। अब वियिंग पूरी तरह से नेकेड था बेड के ऊपर। वांग जी वियिंग को घूर घूर के देख रहा था और वियिंग नेकेड था। इसके बाद वांग जी वियिंग के ऊपर आता है और फिर वो वियिंग के क्लोज जाता है और वियिंग को उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करता है। वांग जी काफ़ी देर तक वियिंग के लिप्स पर किस करता है एंड देन फिर वो अपने हाथ को धीरे धीरे करके उसके लोअर बॉडी की ओर लेकर जाता है एंड वांग जी फिर अपनी फिंगर से वियिंग को जो है प्लेजर देता है एंड उसके बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है और वो वियिंग के नेक पर आता है और वियिंग के नेक पर उसे किस करता है। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वांग जी वियिंग के नेक पर से किस करना दूर होता है एंड फिर वो उसके नेक पर उसे बाइट भी करने लगता है और वियिंग सिर्फ लैन का नाम लिए जा रहा था और पेन के अंदर एंड प्लेजर के अंदर ग्रोन कर रहा था। वांग जी काफ़ी देर तक वियिंग के साथ ऐसा ही करता है। इसके बाद वांग जी फिर अपने फिंगर्स को रिमूव करता है एंड विंग को देखता है वियिंग पेन और प्लेजर के कारण बेडशीट को बहुत ही कस के पकड़े हुए था। वांग जी देखता है वियिंग को एंड वियिंग भी वांग जी को देखता है। इसके बाद वांग जी उठता है वियिंग के ऊपर से एंड वो अपने क्लोथ को रिमूव करता है एंड देन अब वियिंग के सामने वांग जी पूरी तरह से नेकेड था। वियिंग वांग जी को पकड़ता है और बेड में पुल करता है और फिर वो उसकी वेस्ट पर आकर बैठ जाता है एंड उसके बाद वियिंग खुद से वांग जी को किस करता है बहुत ही रफली एंड पैशनेटली। इसके बाद वांग जी वियिंग को देखता है। वियिंग भी वांग जी को देखता है अपनी ग्रीडी और हंग्री आइज से। इसके बाद वियिंग खुद से वांग जी के चेस्ट को देखता है एंड वहाँ पर उसे लिक एंड सग एंड किस भी करता है बहुत ही पोरूटली। वियिंग को नहीं पता था इस वक्त कि वो क्या कर रहा है। वांग जी की पूरी बॉडी पर वियिंग अपने लव बाइट बनाता है एंड वांग जी को बहुत बुरी तरह से हर्ट भी कर देता है उसकी चेस्ट एंड उसके निपल्स एंड बहुत सारी जगह पर बाइट करके। वियिंग फिर वांग जी को देखता है अपनी लस्टफुल आइज से एंड फिर वो खुद से ही अपने आप को प्लेजर देने लगता है। वियिंग वांग जी के ऊपर खुद से ही राइड करता है एंड वांग जी विंग की हालत को देख रहा था। फिर वांग जी विंग को फ्लिप करता है, उसके ऊपर आता है एंड देन वांग जी वियिंग के साथ फिर से इंटीमेट होता है। वो अपने लव मेकिंग सेशन को करते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वांग जी अपने आप को फिर से विंग के अंदर रिलीज करता है एंड फिर वो विंग को देखता है। विंग बहुत ही टाइट हो गया था। पूरी होल डे वांग जी विंग के साथ स्पेंड कर देता है लव मेकिंग करते हुए। इसके बाद नाइट को वांग जी उठता है एंड विंग को देखता है। फिर वांग जी जाता है अपने आप को क्लीन करता है एंड विंग को क्लीन करता है। फिर वांग जी जाता है और फिर वो अपने और विंग के लिए खाना बनाता है। खाना बना लेने के बाद वांग जी भी वियिंग की हेल्प करता है उठने में। वियिंग कैसे भी करके उठता है और फिर वो खाना खाता है। खाना खा लेने के बाद फिर से वो दोनों बेड पर आते हैं एंड सो जाते हैं। नाइट के टाइम वियिंग पीसफुली सोया हुआ था। वो बिल्कुल भी नाइट के टाइम बीच में नहीं उठता एंड मॉर्निंग को फिर से वियिंग शुरू हो जाता है। ऐसे ही करके उनका टाइम बीत रहा था एंड फिर से वो अपने लव मेकिंग सेशन को करते हैं। ऐसे ही करके लगभग 5 दिन वांग जी वियिंग के साथ ही रहता है उसकी हीट के अंदर और उसकी हेल्प करता है। कुछ टाइम वो दोनों बेड पर इंटीमेट होते हैं एंड बाथरूम में एंड बहुत सारी जगह वो ऐसा ही करते हैं और हर बार वांग जी वियिंग के साथ बहुत अग्रेसिव होता था। ऐसे ही करके वो अपने टाइम को स्पेंड कर देते हैं एंड वियिंग ने वांग जी को बहुत हर्ट कर दिया था, लेकिन वियिंग को नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी हीट में था। हीट में होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सही है एंड गलत है। वो बस अपने आप को सेटिस्फेक्शन फील कराना चाहता था, इसीलिए उसने बहुत सारी चीज़ें की थी इन 5 दिनों के अंदर और वांग जी ने पूरी तरह से उसका सपोर्ट किया था। आज 5वें दिन वियिंग धीरे-धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। वियिंग अपनी आइज़ को ओपन करने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने वांग जी को हग किया हुआ है। वियिंग वांग जी को देखता है। वांग जी सोया हुआ नहीं था। वियिंग वांग जी को देखने के बाद बोलता है गुड मॉर्निंग लैंज़न, लेकिन वांग जी कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता वियिंग को और वो बेड से उठ जाता है। वियिंग वांग जी को देखता है लेकिन उसे बहुत ही अजीब लगता है। वियिंग देखता है वांग जी को। वांग जी फिर सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है अपने आप को क्लीन करने के लिए। वियिंग उठकर बैठ जाता है और वांग जी को ही देखता रहता है वॉशरूम की ओर। लेकिन वियिंग को बहुत बुरा लगा था वांग जी के इस सडन बिहेवियर से। लेकिन वियिंग बोलता है उसे क्या हुआ? फिर वियिंग ध्यान नहीं देता। कुछ देर के बाद वांग जी अपने आप को बात लेने के बाद बाहर आता है। अच्छे से क्लीन अप होने के बाद वांग जी अच्छे से ड्रेसअप होता है और फिर वो सीधा जिंगसी से बाहर निकल जाता है स्टूडेंट की क्लास लेने के लिए। वियिंग वांग जी को देखता ही रह गया था। वो हैरान था कि आखिरकार वांग जी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है।
उसे हुआ क्या है। वी जिंग फिर खुद से ही अकेले से उठता है और खुद ही अकेले बात लेता है। फिर वो किचन में आता है और देखता है तो खाना पहले से ही रेडी था। फिर अब हम देखते हैं नाइट का सीन। नाइट के टाइम वी जिंग वांग जी का वेट कर रहा था। फिर वांग जी आता है, वी जिंग और वांग जी दोनों डिनर करने लगते हैं। वांग जी का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वी जिंग देखता है वांग जी को और स्माइल के साथ बोलता है लहन। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है वी यिंग खाना खाते टाइम बात मत करो। ये सुनने के बाद वी यिंग चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप जो है अपना खाना खाते हैं। डिनर कर लेने के बाद वी यिंग किचन में जाता है और वो सभी बर्तनों को अच्छे से वॉश करता है। इसके बाद वो अपने रूम के अंदर आता है तो देखता है कि वांग जी ना वहाँ पर नहीं था। वी यिंग वांग जी से बात करना चाहता था, इसलिए वी यिंग वांग जी को देख ढूंढने लगता है। वी यिंग वांग जी को चारों तरफ देखता है और जो वांग जी था वो हॉल में बैठा हुआ था और ग्यूचन को प्ले कर रहा था। वी जिंग जब हॉल के अंदर आता है तब वो देखता है वांग जी को। वांग जी वहाँ बैठकर ग्यूचन प्ले कर रहा था, लेकिन वी जिंग को वांग जी से बात करनी थी, तो इसीलिए वी जिंग जाता है वांग जी के पास और बोलता है लहनसन। वांग जी जैसे विंग की आवाज़ सुनता है तब वो ग्यूचन प्ले करना बंद करता है और विंग को देखता है। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है लहनसन क्या हुआ है। हाँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। हाँ, क्या हुआ है, क्या मैंने कोई गलती की है। लहनसन विंग को देखता है और बोलता है क्योंकि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ और कल से तुम कहीं नहीं जाओगे, चिंगशी में ही रहोगे। वांग जी एकदम कोल्ड फेस के साथ ये सब बोल देता है। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है लहनसन लेकिन क्यों। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को कल सेड्यूस करने की कोशिश की थी और जब से तुम क्लाउड रेसेस में आए हो मैंने तुम्हें अच्छे से नोटिस किया है कि तुम हर किसी के साथ फ्लर्ट करते हो और यही रीज़न है कि तुम आज से कहीं नहीं जाओगे। तुम हमेशा गलतियां करते आए हो, लेकिन आज से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम्हें मेरे ब्रदर पर क्रश है। अगर तुम्हें चांस मिला तो तुम मेरे भाई को पक्का सेड्यूस करने की कोशिश करोगे। सच में तुम बहुत ही मैनरलेस हो। ये गुस्से में वांग जी विंग से बोलता है। वीजिंग बोलता नहीं लैंसन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उन्हें बिल्कुल भी सेड्यूस करने की कोशिश नहीं की थी। वांग जी गुस्से में बोलता है मैं सब कुछ जानता हूँ बहुत ही अच्छे से कि तुम कितने लापरवाह हो। सच में क्या तुम्हारे सेक्ट ने तुम्हें यही सिखाया है। क्या तुम कभी अच्छे से प्रॉपरली बिहेव कर सकते हो। तुम कभी भी मुझे फॉलो बिल्कुल नहीं करते हो। अब तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारे सेक्ट ने क्या तुम्हें नहीं सिखाया कि एक मैरिड लाइफ में कैसे रहा जाता है। हाँ, ये सुनने के बाद वीजिंग बिल्कुल चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि इस वक्त वो बोलने के लायक कुछ था ही नहीं। वांग जी जियांग सेक्ट पर क्वेश्चन कर रहा था एंड वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था कि उसका खुद का हस्बैंड उसके नेटिव प्लेस पर ऐसे क्वेश्चन उठा रहा है। वीजिंग बोलता वो मैं। वांग जी बोला इनफ, बहुत हो गया, अब से तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं पर रहोगे। तुम बिल्कुल भी एक आइडियल ओमेगा नहीं हो। तुम पहले ही बहुत सारे रूल्स को तोड़ चुके हो। तुम्हारे मैनर्स कहाँ है वीजिंग। हाँ, क्या तुम्हारे सेक्ट ने तुम्हें मैनर में रहना नहीं सिखाया है। हाँ, क्या तुम्हारे सेक्ट ने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि हर सेक्ट के रूल्स को फॉलो करना होता है एंड उन्हें रिस्पेक्ट करनी होती है। क्या तुम्हारे सेक्ट ने तुम्हें ये भी नहीं बताया। हाँ, सच में तुम बिल्कुल भी एक आइडियल ओमेगा नहीं हो और तुम्हारी वजह से मुझे अपने अंकल की बातें सुननी पड़ती हैं। तुम्हारी ही वजह से मुझे मेरे अंकल से डांट पड़ती है। तुम सच में बिल्कुल ही डिस्कस्टिंग हो। ये बोलने के बाद वांग जी गुस्से में विंग को देखता है। जैसे ही वी जिंग डिस्कस्टिंग वर्ड सुनता है अपने लिए, वी जिंग बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील करता है। वी जिंग की आंखें आंसू से भर जाती है जब उसने सुना कि वांग जी ने उसे डिस्कस्टिंग कहा है। वी जिंग आंसू भरी आंखों से वांग जी को देखता है। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, मैं हर एक चीज़ करूँगा प्लीज़, लेकिन तुम मेरे सेक्ट को ब्लेम मत करो। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम ऐसे मुझे डिस्कस्टिंग मत बोलो। वीजिंग की आंखों में आंसू आ रहे थे और वो वांग जी को देख रहा था। इनको बहुत बुरा लग रहा था जब वांग जी ने विंग को डिस्कस्टिंग कहा। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका हस्बैंड उसे डिस्कस्टिंग बोलेगा। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है अच्छा, अगर तुम्हें सच में गिल्टी फील हो रहा है तो तुम कल से हर एक रूल को अच्छे से फॉलो करोगे। मैं तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट देखना चाहता हूँ और तुम मेरी परमिशन के बिना किसी से भी बात नहीं करोगे, किसी अल्फा से भी बात नहीं करोगे और तुम मेरी इजाज़त के बगैर जंक्शन से बाहर नहीं जाओगे। जब भी बाहर जाओगे तब मुझे बता कर जाओगे एंड मेरी परमिशन के बाद ही बाहर जाओगे, समझ आया तुम्हें। वी जिंग देखता है वांग जी को अपने टीयरफुल आईज से और बोलता है मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, तुम जो बोलोगे मैं उसे फॉलो करूँगा।
मैं तुम्हारे लिए एक आइडल ओमेगा बनूंगा। ये बोलकर वीजिंग वांग जी को देखता है। इसके बाद वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग अब और वहाँ पर रुक नहीं सकता था। वीजिंग फिर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और अपने रूम के अंदर आता है। वो जल्दी से अपने बेड पर लेटता है और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। वीजिंग अपने मन में सोचता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि लहन सोचता है कि मैं अभी भी लहन सिचन पर क्रश रखता हूँ। उसे उसे सच में ऐसा लगता है मैंने लहन को इतना इतना इरिटेट कर दिया कि अब वो मेरे नेटिव प्लेस को ब्लेम कर रहा है। नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल हर एक चीज़ को फॉलो करूँगा। हाँ, मैं कल से जिंगशी से बाहर नहीं जाऊँगा। जिंगशी के अंदर रहूँगा मैं कल से, और हर एक ड्यूटीज़ को पूरा करूँगा अपनी। हाँ, मैं अपनी वजह से मेरे नेटिव प्लेस को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करने नहीं दे सकता हूँ किसी को भी। मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि लहन मेरी वजह से मेरे सेक्ट को ब्लेम करे, वो पेड वर्ड कहे मेरे नेटिव प्लेस के बारे में, वो झांग सेक्ट पर उंगली उठाए। नहीं, मैं अपनी वजह से ये सब नहीं सहन कर पाऊँगा। मैं कल से एक आइडियल ओमेगा बनूंगा। हाँ, मैं सिर्फ लहन को प्रूव कर दूंगा कि मैं उसके अलावा किसी और को पसंद नहीं करता हूँ। अब मैं सिर्फ लहन को पसंद करता हूँ। हाँ, मैं वही करूँगा कल से। मेरी वजह से लहन को उसके अंकल से डांट पड़ती है। वो हर बार मेरी वजह से सुनता है सब चीज़ें, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगा। वीजिंग अपने मन में सोचता है ये, और वो बहुत बुरी तरह से रोता है साइलेंटली। वीजिंग बहुत ज़्यादा रोता है, पूरी रात वो रोता रहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग के 5 बजे हुए थे। वीजिंग भी वांग जी के साथ 5 बजे ही उठ जाता है और फिर वो उठकर वांग जी के साथ कोल्ड पॉन्ड में जाता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता है। वो चुपचाप कोल्ड पॉन्ड के पास आता है। वीजिंग ने कुछ भी नहीं कहा था। आज वो बिल्कुल चुप था। वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था लहन से। इसके बाद वो दोनों कोल्ड पॉन्ड के अंदर जाते हैं। वांग जी वीजिंग का ये बिहेवियर देखकर बहुत ही सरप्राइज था एंड हैप्पी भी था कि आज वीजिंग ने कोई शिकायत नहीं की और वो चुपचाप वांग जी के साथ यहाँ पर आ गया। इसके बाद वांग जी और वीजिंग कोल्ड पॉन्ड के अंदर जाते हैं एंड बात लेने लगते हैं। वीजिंग को ठंड तो लगती है, लेकिन इस बार वो कुछ भी नहीं बोलता। वो चुपचाप बात लेता है और फिर वांग जी और वीजिंग दोनों अपने कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहनने के बाद वांग जी और वीजिंग दोनों कोल्ड पॉन्ड से बाहर निकलते हैं और फिर वो दोनों जिंगशी आते हैं। वीजिंग बिना वांग जी से पूछे हुए चुपचाप किचन के अंदर चला जाता है और फिर वो अपने और वांग जी के लिए खाना बनाने लगता है। तभी वीजिंग की नज़रें जो है वहाँ पर बड़े मसालों पर जाती है, लेकिन वीजिंग फिर उन्हें इग्नोर करता है और अपने मन में सोचता है कि नहीं, आज से वो बिल्कुल सिंपल फूड खाएगा जैसे कि लर्न सेक्ट के लोग खाते हैं। बिल्कुल वैसे ही वो भी करेगा। आज से वो किसी रूल को नहीं तोड़ेगा। वीजिंग अपने मन में सोच कर ये फिर उन मसालों को इग्नोर करता है और वो बिल्कुल सिंपल और प्लेन फूड बनाता है अपने और वांग जी के लिए। फिर वीजिंग खाना बना लेने के बाद बाहर आता है और खाने को टेबल पर रखता है। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग सच में आज बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसे बॉइल्ड खाना खा रहा था बिना मसाले का। वांग जी बहुत ही हैप्पी था वीजिंग को ये देखने के बाद कि वो सच में रूल्स को फॉलो कर रहा है। वीजिंग वांग जी से बात करना चाहता था, लेकिन फिर वो ये सोच कर चुप हो जाता है कि खाने खाते टाइम बात नहीं करते हैं। वीजिंग अपने मन की बात अपने मन के अंदर ही रखता है और वो कुछ भी नहीं करता। वीजिंग इसके बाद वांग जी के साथ बैठकर आराम से अपना खाना खाता है। खाना खा लेने के बाद फिर वीजिंग डिशेस को वॉश करता है एंड फिर वो ओबीडियंटली वांग जी के साथ बैठकर हॉल के अंदर बुक को रीड करता है। वांग जी सच में सरप्राइज हो जाता है क्योंकि आज वांग जी को कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ा वीजिंग को स्टडी करने के लिए फोर्स करने के लिए। वीजिंग चुपचाप अपने आप ही ये सब कर रहा था। इसके बाद वांग जी भी खुश हो जाता है और ऐसे ही करके 2 घंटे के बाद फिर वांग जी अपनी क्लासेस लेने के लिए चला जाता है और वीजिंग चुपचाप फिर साइलेंटली पूरे जिंगशी को क्लीन करता है। वीजिंग पूरा दिन जिंगशी के अंदर ही रहता है। वो कोई भी फन नहीं करता। वो ओबीडियंटली बुक्स को रीड करता है बिना किसी फन के। और वीजिंग आज बिल्कुल भी जो जियांग चेंग से मिलने के लिए नहीं गया था। वो साइलेंटली जिंगशी के अंदर ही था एंड बुक्स को रीड कर रहा था। अब नाइट का टाइम था एंड वांग जी वापस आता है। वांग जी वापस आता है तब वो अपने मन में सोचता है कि वीजिंग फिर से अपने बेड पर रोल कर रहा होगा एंड वो फनी बुक्स को पढ़ रहा होगा और फिर से उसने रूम को पूरा मैस बना दिया होगा। लेकिन वांग जी जैसे ही अपने रूम के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि पूरा रूम पूरी तरह से क्लीन है। ये देखकर वांग जी सरप्राइज रह जाता है। फिर वो विंग को देखता है जो कि टेबल पर बैठा हुआ था एंड वो अपने राइटिंग का काम कर रहा था। अगेन वांग जी ये देखकर इम्प्रेस होता है। फिर वीजिंग वांग जी को देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है लैंसन वेलकम बैक होम। और फिर वो अपने प्लेट से उठ जाता है और बोलता है तुम थक गई होंगे ना, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है ठीक है, मैं नहीं थका हूँ। वीजिंग बोलता है ओके।
इसके बाद वांग जी जो है फ्रेश अप होने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। वी जिंग वांग जी के लिए रोब्स को निकालता है और बेड पर रख देता है। फ्रेश अप होने के बाद वांग जी रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि बेड पर उसके कपड़े पड़े हुए हैं। फिर वांग जी पूरे रूम में देखता है तो वी जिंग वहाँ पर नहीं था। इसके बाद वांग जी अपने क्लॉथ को चेंज करता है और फिर क्लॉथ को चेंज करने के बाद वांग जी हॉल के अंदर आता है और वो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है ग्राउंड पर और फिर वो अपनी ग्यूचिन को निकालता है और उसे प्ले करने लगता है। वी जिंग भी वहाँ पर आता है और फिर वो वांग जी को जो है टी सर्व करता है। वांग जी विंग को देखता है और फिर वो चाय का कप लेता है एंड फिर वो टी को पीता है। इसके बाद फिर वी जिंग चुपचाप जो है वहाँ पर चला जाता है और अपने काम को करने लगता है। वांग जी सच में वी जिंग को देखकर समझ नहीं पा रहा था, क्या सच में वी जिंग एक दिन के अंदर इतना बदल गया था। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। सच में आज वी जिंग अदर डेज से बहुत ही डिफरेंट बिहेव कर रहा था। वांग जी हैप्पी भी था लेकिन पता नहीं क्यों वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ तो मिस कर रहा है। लेकिन फिर वांग जी इस पर ध्यान नहीं देता। फिर नाइट को जब वांग जी वापस रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि वी जिंग फिर से अपने काम को कर रहा था। वांग जी बोलता है वी जिंग को देखते हुए, वी जिंग तुम क्या कर रहे हो। वी जिंग बोलता है लैंसन, वो एक बार तुमने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी राइटिंग स्किल को सुधारना चाहिए तो मैं बस उसी पर काम कर रहा था। वांग जी फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बोलता है। वो फिर अदर प्लेस पर जाकर बैठ जाता है और स्टूडेंट्स की कॉपी को चेक करने लगता है और वांग जी बीच बीच में वी जिंग को देखने लगता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, हमारा वांग जी तो सच में कभी चेंज ही नहीं हुआ था वी जिंग के लिए। सच में वो ऐसा ही था। एंड सच में क्या आपको लगता है वांग जी जो कर रहा है वो सही है? आई डोंट थिंक सो कि वांग जी सही कर रहा है।